ठीक है बिटिया, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात हमारी ध्यान रखना, जिस समय तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी बर्दाश्त की डोर टूटने लगी है ना, उस दिन सीधे अपने घर आ जाना। बेटिया, तुम्हारे मायके के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ये नौबत कभी नहीं आएगी पंडित जी। हम भी यही आशा करते हैं अम्मा जी कि ये नौबत कभी ना आए। पंडित जी, आज रुद्र और गौरी मिलकर जल कलश का अभिषेक और पूजा करने वाले हैं। आए हैं तो पूजा में बैठिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तुम लाख कोशिश कर लो इस हवेली में रहने की, हम तुझे इस हवेली से बाहर निकाल के ही रहेंगे। आपने उन किडनैपर का चेहरा देखा था या फिर आपको किसी पर शक है? इस बुढ़िया को किसी भी हाल में नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब मैंने करवाया है। नहीं साहब, वो हमारे सर पर पीछे से डंडा लगा और हम बेहोश हो गए। इसीलिए हम देख नहीं पाए कि कौन है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ याद आए तो हमें बताइएगा। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, लेकिन जैसा रुद्र जी ने बताया कि वो लोग भेष बदल कर आए थे। अब हम उनका स्केच बनाएंगे और फिर उनका पुलिस रिकॉर्ड चेक करेंगे। वो लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं।
सरोज, जी अम्मा जी। गौरी को कमरे में ले जाओ। जी गौरी चलो। रुको। हमें आप सब से एक जरूरी बात करनी है। हमें पूरा यकीन है कि गौरी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तुम पांचों में से किसी एक का हाथ है। अम्मा भगवती मैया की कसम, हमारा हाथ नहीं है। खामोश। अभी तो हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें सबूत मिल गया और गुनहगार पकड़ा गया, भगवती मैया की कसम, हम ये सारी गोलियां उसके भेजे में उतार देंगे। और अगर नहीं उतारी ना, तो हमारा नाम भी जगदम्बा देवी बूंदेला नहीं। क्या है नाश्ते में? रुको। पिछली बार तेरी दी हुई दवाई के कारण हमारा रुद्र मरते मरते बचा था। अब से तू रुद्र का कोई काम नहीं करेगी। इस बार तुझ पर भरोसा करने की गलती नहीं करेंगे हम। लेकिन मालकिन, ये खाना भी रुद्र जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक नाश्ता बनाया है। इससे तो वो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुझे हमारे बेटे की झूठी चिंता करने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसकी माँ जिंदा है। माँ, गौरी ने पिछली बार गलती से दवाई दी थी, आपको पता है। अब इसने नाश्ता बनाया तो कर लेने दीजिए ना। रुद्र, सौम्या ने भी तुम्हारे लिए ऐसा ही हल्का फुल्का नाश्ता बनाया होगा। आती होगी अभी लेकर। कहाँ रह गई सौम्या? लगता है नाश्ता बनाकर अपने कमरे में चली गई। गीता बेटा जाओ सौम्या को लेकर आ। जी मामी जी। ये यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है और मामी जी को लग रहा है कि इसने रुद्र भैया के लिए नाश्ता तैयार कर दिया होगा। सौम्या, उठो सौम्या। सौम्या, कहाँ जा रहे? प्लीज यहीं रुको ना मेरे पास।
जी पागल हमारी 250 ग्राम के नाजुक हाथ को रुद्र भैया का 2.5 किलो का हाथ क्यों समझ रही है? कैसे छुड़वाए इसे हमारा हाथ? रुद्र भैया, गौरी को आई लव यू बोल दो। नहीं, प्लीज मत जाओ, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे हो। आधा दिन बीत गया और तुम अभी तक आराम से सो रही हो। रुद्र भैया के लिए नाश्ता तैयार नहीं किया ना तुमने अभी तक? ओह गॉड, आंटी ने तो मुझे रुद्र की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। आप जाओ, मैं 10 मिनट में आती हूँ। लेकिन लेकिन प्लीज किसी को मत बोलना कि मैं अभी उठी हूँ। हम क्यों झूठ बोले? हाँ? हमें ऐसा क्या मिलेगा? ये रख लो, ब्रांडेड है, मैं और भी दूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज किसी को मत बोलना। ठीक है, लेकिन जल्दी नीचे आओ। टाइम भी नहीं है और कुछ बनाना भी नहीं आता। क्या करूं क्या करूं? हाँ, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बन गया नाश्ता। ये पोहा गौरी बहू ने बनाया है। ये पोहा गौरी ने बनाया है? नहीं तो ये मैंने बनाया है। अच्छा है ना रुद्र? सौम्या के हाथों में जादू है, हर काम अच्छा करती है। लेकिन रुद्र बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये नाश्ता इस गौरी ने बनाया है? क्योंकि वहाँ लास्ट टाइम जब गौरी ने हमारे लिए पोहा बनाया था ना, उसका और इसका टेस्ट एकदम सेम है। तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? रुद्र, ये पोहा मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा, देखते हैं गौरी ने क्या बनाया। गौरी, सौम्या, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं। फिर इतना टेस्टी पोहा कैसे बना लिया तुमने? देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर खाना बनाना नहीं आता तो सीख लोगी तो आ जाएगा। लेकिन आज जो तुम गौरी की मेहनत का क्रेडिट लेने वाली थी ना, वो गलत है।
तुम्हें इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। गौरी, वो प्लेट भी हमें दे दो। गौरी, एक काम करो, हम ना लंच और डिनर में भी ना तुम्हारे हाथों का बना हुआ पोहा खाएंगे। थोड़ा ज्यादा बना लेना प्लीज। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। रुद्र ने कल तुम्हारी साइड ली, इसका मतलब ये नहीं तुम जीत गई। हार और जीत की दौड़ में तो आप भाग रही हैं सौम्या जी, हम तो केवल अपना रिश्ता निभा रहे हैं। तो निभाती रहो अपना रिश्ता, क्योंकि रुद्र तो घर के नौकर के अलावा कुछ नहीं मानता। मुझसे तो रुद्र प्यार करता है, और करे भी क्यों ना। मैं हूँ इतनी ब्यूटीफुल, वेल एजुकेटेड, मॉडर्न। अब इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर रुद्र तुम्हें अपनी वाइफ कब मानने से रहा। जी पकड़िए। ये सब क्या है? पकड़िए तो सही, हम सब बताते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए, ये दोनों दिए हमें रोशनी दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए इन दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन सा है? इस मिट्टी के दिए की इस बड़े लैंप के सामने क्या औकात है? अब पूजा घर में माता रानी के चरणों की ओर देखिए। वहां पे सिर्फ इस मिट्टी के दिए की जगह, और जो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा रोशनी वाले दिए की कोई औकात ना है मंदिर में। ठीक उसी तरह रुद्र जी की जिंदगी भी हमारे लिए पूजा घर समान ही है। करती रहो तुम बकवास, लेकिन रुद्र सिर्फ मुझसे प्यार करता, सिर्फ मुझसे। ऐसा सिर्फ आपको लगता है सौम्या जी। अपनी बनावटी दुनिया से बाहर निकलकर देखेंगी तो आपको सच्चाई जरूर नजर आएगी। बनावटी दुनिया में तुम जी रही हो। जब रुद्र मौत के मुंह में था तब मुझे ही याद कर रहा था ना। भूल गई क्या तुम? और वैसे भी अभी तो मैं शांत बैठी हूँ।
अगर अपने पे आई ना तो रुद्र तुम्हारी तरफ देखेगा भी ना, और 2 मिनट में ये रिश्ता तोड़ देगा। कोशिश करके देख लीजिए सौम्या जी, लेकिन आप अब हमारा सुहाग हमसे छीन नहीं सकती। तो तुम ऐसा करो, अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि रुद्र खुद ही तुम्हें इस घर से और अपनी लाइफ से बाहर निकालेगा। देखते हैं जीत आपकी लालच की होती है या फिर हमारे विश्वास की। अखंड सौभाग्यवती बाबा। गौरी, देवी मैया तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगी। देखो बेटा, दुनिया में हर कोई ये कोशिश करेगा तुमको रुद्र से अलग करने की। जमीन आसमान एक कर देगा, लेकिन हमें भरोसा है कि वो तुम्हारे रिश्ते को टस से मस नहीं कर पाएंगे। खैर, हम तुम्हें ये बताने आए थे कि कल रुद्र का जन्मदिन है। अम्मा जी, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, ये तो हमें पता ही ना था। और हम चाहते हैं कि रुद्र के जन्मदिन पर तुम कुछ ऐसा खास करो जिससे तुम और रुद्र और भी पास आ जाओ। क्या सोच रही हो बेटा? अम्मा जी, हम ये सोच रहे थे कि रुद्र जी तो आधुनिक सोच के हैं, और हमें समझ ना आ रहा कि हम उन्हें ऐसी क्या भेंट दें। हमें पता ना है कि उन्हें क्या पसंद आएगा, और अगर हमने ये पता भी कर लिया कि उन्हें क्या पसंद आएगा, तो हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम उन्हें कोई भेंट दे पाए। तुम बुंदेला परिवार की बहू हो गौरी, और तुम्हारी हैसियत इतनी है कि तुम जो चाहो वो खरीद कर रुद्र के कदमों में रख सकती हो। पर क्या है ना, पैसों से खरीदी हुई कोई भी चीज अगर भेंट के रूप में दी जाए तो उसका एक मोल होता है, पर अगर कोई भी चीज अपने हाथों से बनाकर भेंट के रूप में दो तो वो अनमोल बन जाती है। ठीक है अम्मा जी, हम समझ गए। हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। गौरी, तुम भी तैयार रहो। रुद्र के बर्थडे पे तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगी, तुम्हारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे।